क्या सत्ता की चाबी अब महिलाओं के हाथों में है? महाराष्ट्र और झारखंड के आए नतीजों से यह साफ हो गया है कि अगर आपको सत्ता में आना है तो महिलाओं को रिझाने के लिए तमाम तिक्रम करना होगा। देश के कई राज्यों में चुनाव के आए परिणाम में यह साबित करता है कि देश की राजनीति में महिलाएं अब सब पर भारी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. महिलाओं को दी जाने वाली नकदी राशि की स्कीम को भारतीय राजनीति में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के आए परिणामों के बाद महिलाओं की भूमिका को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को यह समझ आ गया है कि सत्ता में आना है तो महिलाओं को खुश रखना होगा। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 50% महिलाएं हैं। इनमें निम्न और निम्न मध्य वर्गीय परिवार ज्यादा है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणाम के बाद महाराष्ट्र की मेरी लाडली बहन योजना और झारखंड की मैया योजना को लेकर खूब चर्चा हो रही है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ राजनीतिक एक्सपर्ट इस बात को सिरे से मान रहे हैं कि महिलाओं को दी जाने वाली नकदी राशि का चुनाव पर जबरदस्त असर पड़ रहा है। भारतीय राजनीति में महिलाओं को नकदी राशि देने का प्रयोग बंगाल की धरती से शुरुआत हुई थी। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपये देने का ऐलान किया था, जिसे अब 1000 और 1200 रुपये कर दिए गए हैं। तो वही 2021 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन विरोधियों का कोई भी मुद्दा लक्ष्मी भंडार के आगे टिक नहीं पाया। ममता बनर्जी का प्रयोग सटीक निकला। राजनीति की धुरंधर ममता बनर्जी को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि निम्न और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए सरकार से मिलने वाला नकदी रुपया कितना ज़्यादा मायने रखता है। परिवार चलाने के लिए सरकार से मिलने वाली राशि महिलाओं का बहुत बड़ा सहारा बन रही है और यही वजह है कि राज्य में विरोधियों के भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लक्ष्मी भंडार के आगे टाई फिस हो गए। लक्ष्मी भंडार योजना की बदौलत आज के डेट में ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं के दिलों में राज करती है। लोकसभा चुनाव में इसी योजना की बदौलत भाजपा को बंगाल में मुंह की खानी पड़ी। पूरे देश में ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजना की चर्चाएं खूब होती रही है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी भाप लिया था कि सत्ता में अगर रहना है तो ममता के रास्ते पर चलना होगा, महिलाओं से जुड़ना होगा। उन्होंने भी लाडली बहन का कार्ड खेला और महिलाओं के बीच खूब पॉपुलर हो गए। शिवराज चौहान ने गरीब की बेटियों की शादी के लिए एक और जहां 51,000 रुपये राशि देने का ऐलान किया, तो वहीं हर महीने महिलाओं को 1250 रुपये देना शुरू किया और इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति में साफ देखा जाने लगा। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी नकदी राशि और राजनीतिक फायदे को लेकर भारतीय राजनीति में मंथन चल रहा है और इसी के बीच महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव में फिर एक बार इसका प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम देश के सामने है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया था। अब तक प्रति माह 1500 के हिसाब से योजना की 3 किस्तें महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल दी गई है। शिंदे सरकार ने घोषणा की थी कि चुनाव जीतने पर राशि बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। महिलाओं को मिलने वाली सरकारी राशि का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त असर देखने को मिला और एनडीए बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। झारखंड में भी सोरेन सरकार ने 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए मैया योजना की शुरुआत की, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 नकदी रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि ये मदद उन्हीं महिलाओं को मिलती है जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए से कम है और इस योजना से 48 लाख महिलाओं को फायदा होता है। चुनाव से पहले सोरेन सरकार ने मैया योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 करने का ऐलान किया। आंकड़ों के मुताबिक कुल महिला वोटरों में से 70.46% ने वोट डाला। महिलाओं की ये जबरदस्त वोटिंग सोरेन सरकार के लिए निर्णायक साबित हुई।
पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महिलाओं पर किया गया प्रयोग देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए वरदान साबित हुआ है। हमेशा से ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना का विरोध करने वाली भाजपा भी अब सत्ता में आने के लिए इसी रास्ते पर आगे निकल पड़ी है। महाराष्ट्र के भारी सफलता के बाद भाजपा अब इसका प्रयोग दिल्ली चुनाव में करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में चुनावों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। कई राज्यों के चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और कई सरकारों को बनाने और गिराने में महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है। देश में महिलाओं के बदलते मिजाजों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को रिझाने के लिए तरह तरह की योजनाओं की घोषणा कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।